हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ये अपनी 12th क्लास की बीएसटी का 4th चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है मोटिवेशन। इस वीडियो में हम बेटा मोटिवेशन की मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा यदि हम शुरुआत में ये देखें कि वास्तव में मोटिवेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, तो वो कुछ इस तरह से है बेटा। एनी फोर्स और एनर्जी that influence or encourage an individual, or in the term of organization, here we can use subordinate, to do the work in a particular way to achieve organizational goals is called motivation. तो बेटा आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना, आपको जो प्रिंट दिख रहा है, इस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो देखो मोटिवेशन को एक ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत या एक ऐसी एनर्जी कहा गया है जो कि बेटा जो इंडिविजुअल होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स काम करने वाले होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब एनकरेज करता है। क्या करने के लिए एनकरेज करता है बेटा? टू डू द वर्क इन ए पर्टिकुलर वे, मतलब एक विशेष तरीके से काम करने के लिए उनको वो प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? मोटिवेशन। किस तरह से काम करने के लिए प्रेरित करता है? एक पर्टिकुलर तरीके से, मतलब एक विशेष तरीका जो कि मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और सिंपल सी बात है बेटा, लोगों से काम क्यों करवाया जाता है? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। और ऐसी एनर्जी या ऐसे फोर्स को जो कि अपने सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, एनकरेज करे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मोटिवेशन। अब बात करते हैं हम मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो बेटा जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस ली है। एक है कुंट्ज एंड ओडोनल की, जिसने कहा है मोटिवेशन मींस एनकरेजिंग पीपल टू वर्क इन ए डिजायर्ड वे। तो बेटा यहाँ पे भी सेम बात वही कही जा रही है जो कि हमने मीनिंग में डिस्कस कर ली थी कि मोटिवेशन क्या है बेटा? लोगों को काम करवाने के लिए प्रेरित करना। लोगों से काम करवाना है तो उनको एनकरेज करना ही क्या कहलाता है बेटा? मोटिवेशन। ऐसे विलियम जी स्कॉट ने कहा है मोटिवेशन मींस ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो बेटा यहाँ पे मोटिवेशन को एक ऐसी प्रोसेस कहा गया है जिसके थ्रू हम लोगों को स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेट का मतलब यहाँ पे बेटा एनकरेज करना ही होता है। टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, कि हमारे जो भी इच्छित गोल्स हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए उन पर काम करना होगा। और इस तरह का काम करवाने के लिए लोगों को स्टिमुलेट करना या एनकरेज करना बेटा मोटिवेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन इज नॉट ए वन टाइम टास्क। Managers have to boost the energy of subordinates on daily, weekly, monthly basis by organizing motivational seminars or meetings. तो बेटा फर्स्ट पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि जो मोटिवेशन वाला प्रोसेस है ना बेटा, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये बेटा कंटिन्यूसली वीकली, डेली या मंथली बेसिस पे चलता रहता है। जब कभी भी मैनेजर को लगता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे जल्दी काम करवाना है, उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बेटा वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे जो भी मीटिंग होती है या मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, अपनी कंपनी या अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। Second बेटा psychological process in motivation, a manager changes subordinates negative mentality into positive mentality so that they can do work willingly. तो बेटा मोटिवेशन में क्या होता है? केवल और केवल जो सबऑर्डिनेट की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको चेंज किया जाता है। जब मैनेजर को ये लगता है कि भैया हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, वो काम करते करते थक चुके हैं, उनके अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो कम हो चुकी है, इसके बाद बेटा मैनेजर्स लोग जो हैं वो सबऑर्डिनेट की नेगेटिव मेंटलिटी को पॉजिटिव मेंटलिटी में चेंज करते हैं ताकि वो उनसे उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करवा सके। इसी तरह से थर्ड फीचर है बेटा ओनली ह्यूमन कैन बी मोटिवेटेड। सीधी सी बात है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी मोटिवेटेड। भाई ये चीज वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी बुक में है तो समझ लो इसको कि भाई मोटिवेशन जो है ना केवल ह्यूमन बीइंग को ही दिया जाता है, किसी निर्जीव चीज को नहीं दिया जाता है। फोर्थ है पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। तो बेटा मोटिवेशन दो तरह से दिया जा सकता है, एक पॉजिटिव तरीका और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तरीके में क्या होता है? जैसे रिवार्ड्स वगैरह देना, अच्छा काम करने पर प्राइजेस वगैरह, प्रमोशन देना। ठीक इसी तरह से नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है बेटा? स्कोल्डिंग और पनिशमेंट। स्कोल्डिंग का मतलब डांट फटकार और पनिशमेंट का मतलब सजा देना। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैनेजर को सबऑर्डिनेट से अपना काम अपने इच्छित तरीके से करवाना है, डिजायर्ड वे में करवाना है। तो बेटा उसके पास दो ही तरीके होते हैं, क्या तो वो पॉजिटिवली मोटिवेट करे उनको, और यदि वो पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो बेटा फिर उनको डरा धमका कर भी काम निकलवाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिजायर्ड गोल को
टाइम पर अचीव कर सके। तो इस तरह से बेटा मोटिवेशन जो है ना नेगेटिव भी होता है, हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 80% जो मोटिवेशन होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉजिटिव तरीके से ही दिया जाता है। बाकी 20% ऐसे कुछ सबऑर्डिनेट के लिए लागू भी करना पड़ता है नेगेटिव मोटिवेशन, जो कि वही बात हो गई कि बिल्कुल ही ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनके लिए नेगेटिव मोटिवेशन भी जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वो है बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मोटिवेशन टू द सबऑर्डिनेट्स इज गिवन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बेटा ये सीधी सी बात है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मोटिवेशन हम तभी अपनाते हैं, हम का मतलब यहाँ पे मैनेजर्स लोगों से, कि यदि उन्हें कोई गोल अचीव करना हो डिजायर्ड तरीके से टाइम पर। तो बेटा इसीलिए मोटिवेशन को क्या कहा गया है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि जो भी सबऑर्डिनेट है ना बेटा, उनको मोटिवेशन तभी दिया जाता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने हो। इसी तरह से सिक्स्थ है बेटा एनर्जाइजिंग फोर्स। मोटिवेशन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट बूस्ट द विलिंग पावर ऑफ सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन ऑन टाइम। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन एक तरह की एनर्जी होती है जो कि बेटा सबऑर्डिनेट्स जो लोग है ना उनकी विलिंग पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाती है ताकि वो टाइम पर काम फिनिश कर पाए। इसी तरह से बेटा सेवंथ पॉइंट है रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन नॉट कॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन अनदर वे वी कैन से दैट To motivate the subordinates, a manager has to fulfill the needs of subordinate। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सबऑर्डिनेट मोटिवेट तभी होगा जब आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? रिजल्ट, यानी कि मोटिवेशन जो है ना वो सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट है। मतलब यदि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स की नीड्स, जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जैसे टाइम पर पेमेंट देना, बोनस वगैरह देना, तो इस तरह की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको वो पूरा करेगा। उसके बाद में बेटा जो सबऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई होंगे, और यदि सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब है वो मोटिवेटेड हो गए। मतलब वहां पर मोटिवेशन का काम फिनिश हो गया कि भाई हाँ, हम कह सकते हैं कि वहां पर जो सबऑर्डिनेट है उनको मोटिवेशन दिया गया है। एट्थ है बेटा मोटिवेशन वर्सेस मोरल। मतलब इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो मोटिवेशन है वो मोरल से बिल्कुल अलग है। क्यों है? क्योंकि मोरल इज नॉट गिवन। बेटा ये जो मोरल होता है ना, हौसला, ये मनोबल, ये किसी आदमी के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, इसको देने की जरूरत नहीं होती है। जबकि मोटिवेशन इज गिवन टू गेट द वर्क डन इन डिजायर्ड वे। जबकि बेटा ये जो मोटिवेशन है वो सबऑर्डिनेट्स को दिया जाता है ताकि वो काम पूरा कर सके, टाइम पर फिनिश कर सके। तो बेटा मोटिवेशन और मोरल में क्या फर्क है? मोटिवेशन एक आउटसाइड वाली बात हो गई, जबकि मोरल जो है वो इनसाइड वाली बात है। मोरल किसी भी पर्सन में इनबिल्ट होता है, मोटिवेशन इनबिल्ट नहीं होता, वो देना पड़ता है। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें नाइन्थ पॉइंट की, बोथ मीन्स एंड एंड्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं बोथ कॉज एंड इफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे मीन्स का मतलब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी अच्छी तरह समझाया था कि ये जो मोटिवेशन है वो एक जरिया होता है, साधन होता है। किसका? मोटिवेशन इज द मीन ऑफ अचीविंग गोल्स। तो गोल्स जितने भी होते हैं उनको अचीव करने का एक साधन होता है। अब एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? एंड्स का मतलब होता है रिजल्ट क्या निकलता है। तो मोटिवेशन हेल्प्स इन अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट। तो बेटा मोटिवेशन के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो रिजल्ट है वो बेस्ट अचीव कर सकते हैं। इसलिए बेटा जो मोटिवेशन है उसको बोथ मीन्स एंड एंड्स भी कहा गया है, या यूं कह सकते हो बोथ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा गया है। तो उम्मीद है बेटा आपको वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया गया है मोटिवेशन के बारे में, मीनिंग, डेफिनेशन और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।